Hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. आइए बेटा शुरू करें आज की हिंदू वोकैब के सेशन को, जहां पर हम लोग पहले वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एनवाइसेक्ट। वापस से बोलिएगा, एनवाइसेक्ट। एनवाई को अगर हम लोग रखना चाहें तो एनवाई आपके पास में एक तरीके से किससे ईर्ष्या होती है, जलन होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में जो वर्ड आया है एनवाइसेक्ट पूरा का पूरा है, तो आपके पास जो सेग वर्ड है उसका मीनिंग होता है हिंदी में साधु। अब साधु महात्मा क्या करते हैं, पहले से आपका फ्यूचर देखिए बेटा तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, वो हमारे फ्यूचर की कोई बात बता देते हैं, यानी कि एक तरीके से पहले से ही उस चीज को क्या कर देते हैं, उल्लेखित कर देते हैं, एक तरीके से उसकी प्रेडिक्शन करते हैं। अब वो प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, वो तो हुआ ही नहीं, तो ये एक तरह की उनकी अभी की चीजों को लेके कह सकते हैं कि अभी की चीजों को या फिर अभी के सिनेरियो को देख के वो एक अनुमान लगा रहे होते हैं वहां पर। तो जो चीज आपके पास में इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ट हो सकती है, कोई चीज हुई नहीं है, इमेजिनेशन हुई है उस चीज को लेके, अब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, लेकिन उसके लिए हम लोग पहले से ही उसको बता रहे हैं, प्रीडिटरमाइन कोई चीज को कर रहे हैं, तो वो चीज आपके पास में एनवाइसेक्ट कहलाएगी। परिकल्पित हम लोग उसको बोलेंगे। और टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल, यानी कि वो चीज शायद हो सकती है इन द फ्यूचर, कहां पर, इन द वेरी नियर फ्यूचर वो चीज हो सकती है। टू इमेजिन, तो एक तरीके से इमेजिनेशन का एक काम हो रहा है वहां पर। देखो इस बच्चे को सोच रहा है वो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। कहीं मैंने पढ़ा था कि हमें हमारी कल्पनाओं से ज्यादा हमारे अनुभव पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कल्पना होती है वो एक तरह का अनुमान होता है, लेकिन जो हमारा अनुभव होता है चीजों को लेके, जो एक्सपीरियंस होता है, वो हमारे जीवन की सीख होता है। तो उस जीवन की सीख को हमने एक तरीके से फील किया होता है, रियलाइज किया होता है, तो वो ज्यादा विश्वास करने लायक चीज है। अगर आप कल्पनाओं पर विश्वास कर रहे हो तो इसका मतलब आप सपनों में जी रहे हो, तो सपनों से अपना इतना वास्ता नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी रियलिस्टिक। मैं कभी नहीं कहता लोगों से कि आप ऑप्टिमिस्टिक बनिए, पेसिमिस्टिक बनिए, नहीं, यू नीड टू बी रियलिस्टिक। जो आपके पास है वो है, जो नहीं है नहीं है, जो नहीं है उसको पाने की कोशिश करेंगे, और जो है, और जो चला गया चला गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। इमेजिन करना किस चीज को, विजुअलाइज करना। अच्छा हाँ, इसमें ईडी लगा हुआ है, तो एक सिंपल सी बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि भैया बिना सोचे आप लोग इस बात को अब देख पा रहे होंगे कि ये आपके पास में वर्ब की कैटेगरी है। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब में बताया हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि अगर पीछे ईडी लगा हुआ है तो मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये होगा, मैं बोल रहा हूँ मोस्ट पॉसिबल, और भी कुछ हो सकता है वहां पर, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो हमेशा उसका यही होता है कि वो वर्ब होगी। एंड विजन, आप लोग वहां पर विजन देख रहे हो, कंसीव पहले से कर रहे हो, फोरसीन, आप ये देखो जो वर्ड फोर लिखा हुआ है वो फोर आपके पास में एक तरीके से हमेशा एक रिप्रेजेंटेशन देता है हमें फ्यूचर को लेके। प्रोजेक्टेड, ठीक है, कंटेम्पलेटेड आपके पास में होता है, एंटिसिपेटेड आपके पास में होगा, प्लान हो जाएगा, पिक्चर होगा, फैंटेसाइज्ड होगा, फोरसीन होगा आपके पास में, जिसको आप प्रेडिक्ट करोगे लोगों के सामने, फोर्स को हम लोग बोलेंगे। एनवाइसेक्ट तो वर्ड है इसी, कंसीव्ड वर्ड हो ही गया। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें बेटा, तो जिस चीज को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमने क्या कर दिया उसको, उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, कल्पना ही नहीं कर रहे हैं, और जब हम उसको सोच ही नहीं रहे हैं तो एक तरीके से हम लोग उसको ओवरलुक करना चाह रहे हैं। ओवरलुक मतलब हम लोग उसको मतलब इतना भाव नहीं दे रहे हैं। अगर भाव दे रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, उसके बारे में हम लोग फैंटेसाइजिंग करेंगे। आपके सामने से कोई निकल के कि आपको अच्छा लगा, हाँ हाँ, तो उसके बारे में आप फैंटेसाइज कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, दिमाग में कुछ ना कुछ आलतू फालतू खुरापाती आइडिया लेके आ रहे हो, लेकिन आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, दैट मीन्स आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है, इग्नोर किया है, ओवरलुक किया है, डिसरिगार्ड किया है। और अनफोर्सिन, आपको आगे से कुछ मतलब है ही नहीं कि आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, इससे इसके साथ में कोई मतलब नहीं है आपको। दैट इज अनप्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज जो भी होगा आपके पास में। अगले वर्ड पे हम लोग बढ़े, आपके पास में यहां पर से देखोगे आप लोग तो ट्रावेस्ड, देयर इज अ वर्ड ट्रावेस्ड। अब यहां पर आपके पास क्या होता है, आप बहुत सारे जो नदी नाले होते हैं, जब कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो उनको क्या करते हो, आर पार करते हो। पुल बना होता है तो आर पार करते हो उनको, ऐसे ध्यान रख लेना कि आप वहां पर चीजों को क्या कर रहे हो, आर पार कर रहे हो। अब नॉर्मल सी बात है, आप किसी भी नदी को या नाले को या किसी भी चीज को आप आर पार कर रहे होंगे, इधर से इधर जा रहे होंगे, ठीक है, वहां पर थोड़ी भी मोबिलिटी आप दिखा रहे होंगे, तो आप एक्शन तो कर रहे हो, और जब एक्शन कर रहे हो तो ईडी भी लगा हुआ है पीछे। वीकेंड से कैटेगरी वर्ड का कौन सा जाएगा, वर्ब कैटेगरी हो जाएगा आपके पास में। टू क्रॉस, देखो यहाँ पर टू क्रॉस और ट्रेवल थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड और वोट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है आपके पास में, तो वहां पर आप उसको क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, उसको लांग रहे हो, तो वी कैन से उस कंडीशन में आपने वहां पर क्या किया है, क्रॉस किया है। ट्रेवल्ड अक्रॉस हम लोग बोलेंगे, जर्नीड ओवर हम लोग बोलेंगे, नेविगेटेड हम बोलेंगे, पास ओवर, कवर्ड आपने उसको कवर कर लिया है।
ट्रांसवर्स्ड आपके पास में हो गया, मूव्ड अक्रॉस हो गया आपके पास, रोम वहां पर भटक रहे हो आप लोग, एक्सप्लोर कर रहे हो चीजों को, ट्रैक कर रहे हो, पायनियर कर रहे हो, ट्रेडेड कर रहे हो, वेंडेड कर रहे हो। वेंडेड मतलब एक तरीके से भटकना ही होता है, घुमक्कड़ की तरह, ठीक है। देयर इज अ वर्ड वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड भी एक तरह का घुमक्कड़ व्यक्ति होता है, ठीक है। प्रोग्रेस थ्रू, उस चीज में प्रोग्रेस हुई है आपके पास में, उसका उल्टा क्या होगा, आप आर पार कर रहे हो या फिर घूम रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, तो उसका उल्टा नहीं घूम रहे हो आप, जगह एक जगह रुक गए हो, स्टेशनरी हो गए, स्टडी हो गए हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि आप रुक गए हो। स्टे किया है आपने, रिमेन किया है, स्टॉप किया है, होल्ड, होल्ड का मतलब भी बेटा स्टॉप ही होता है, ठीक है। पॉज किया है, लिंगर्ड किया है, डिटर्ड वहां पर आपने किया है या फिर डिले किया है, तो ये वर्ड आपके पास में ट्रावेस्ट के एकदम से ऑपोजिट वर्ड होंगे, और ऑल दीज आर सिमिलर वर्ड्स। मूविंग टू नेक्स्ट, हाँ, देयर इज अ वर्ड स्ट्रीडेंट, वापस से बोलेंगे स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट को हम लोग बोल सकते हैं तेज तर्रार कोई चीज आपके पास में होती है, कुछ कठोर होती है, जैसे कि आपके पास में ये बहुत ज्यादा लाउड होगा आपके पास में, और मोस्टली हम लोग इसको वॉइस या फिर साउंड के सेंस में यूज करते हैं, और काइंड ऑफ ये हार्श भी आपके पास में थोड़ा सा होता है। अरे इसको हार्श लिखना था मुझे, हैश कैसे लिख दिया मैंने, थोड़ा सा क्या होता है बेटा, हार्श होता है। तो यूज्ड अबाउट अ वॉइस और अ साउंड लाउड एंड अनप्लेजेंट, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत गंदा सा लगता है आपको, तो वो चीज आपके पास में स्टूडेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो हार्श हुआ, श्रिल हुआ आपके पास में, पियर्सिंग हुआ, जो कानों को फाड़ देगा, कानों को छेद देगा, ऐसे साउंड आपके पास में होता है। डिस्कॉर्डेंट होता है आपके पास में, ग्रेटिंग होता है, जैरिंग होता है, रोकोस आपके पास में होगा, ब्लैरिंग। आई थिंक ये वर्ड हम लोगों ने कल या परसों की क्लास में देखा था, ब्लैरिंग। तो ब्लैरिंग में हमने यही चीज देखी थी कि आपके पास में कोई ऐसा अनप्लीजेंट साउंड होता है ना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो आपके पास में स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं, तो ब्लैरिंग साउंड हम लोग वहां पर बात कर रहे हैं, तो बिना सोचे आप लोग यहाँ पर भी एडजेक्टिव लगाओगे, आपके पास एडजेक्टिव का कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीचिंग आपके पास में वर्ड हुआ है, लाउड हुआ, पियर्सिंग हुआ, क्लैमरस आपके पास में हुआ, अनमेलोडियस। मेलोडी जो होती है वो आपको कैसी लगती है, स्वीट लगती है, ठीक है, मीठी मीठी होती है, लेकिन अनमेलोडियस आपको पता है ना, अन, इम, इर, डिसमिस, इस तरह के अगर आप प्रीफिक्स लगते हैं तो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। नॉर्मल सी बात है, अन लगा है तो जो चीज मीठी नहीं होगी आपको अच्छी नहीं लगेगी। स्टेंटोरियन आपके पास में वर्ड है, ग्राइटिंग आपके पास वर्ड है, और क्लैशिंग होगी जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे आपके पास में। उसका उल्टा क्या होगा अब आपके पास में, जो आपके लिए बहुत सॉफ्ट होगा, मीठा मीठा सा होगा, प्यारा प्यारा सा होगा, जेंटल होगा, मेलोडियस, अगेन ना, हार्मोनियस हो गया, सूथिंग हो गया आपके पास में, डलसेट आपके पास में हो गया, और प्लीजेंट तो वर्ड है ही सही। यहाँ पर एग्जाम हम लोग देखें उसका मीनिंग क्या था, अनप्लीजेंट, उसका उल्टा क्या होगा, प्लीजेंट हो जाएगा, राइट। अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं, नॉवेल्टी। नॉवेल्टी वर्ड आपके पास में चीजों में जो नवीनता होती है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, और आपके पास में यहाँ पर वाई टी वाई जैसे वर्ड लगे रहे तो आपको सीधा सीधा सोचना है कि वो वर्ड आपके पास में नाउन की कैटेगरी का वर्ड होगा। तो नॉवेल्टी मतलब नवीनता और भिन्नता, कोई चीज आपके पास में होता है। एक वर्ड होता है नोवा, तो ये NOV आपके पास में आ जाता है तो समझ लेंगे वहां पर उसका मीनिंग जो होगा वो कुछ हद तक नया नया होगा। नियोन, देयर इज अ वर्ड नियो, NEO, तो वो भी आपके पास में नए के लिए ही एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आता है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू एंड डिफरेंट, अगर नॉर्मल सी बात है, न्यू कोई चीज होगी तो और से क्या होगी, अलग होगी। हालांकि मिला के हमने बनाया होगा उसको, लेकिन कुछ नया तो होगा। इट्स लाइक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके पास में दो अलग अलग एलिमेंट हैं, उनको आपने मिलाया तो क्या होगा, उससे एक नया एलिमेंट बनेगा। अब वो जो नया एलिमेंट बनेगा वो उन दोनों का मिक्सचर है, तो उसका जो नेचर होगा उन दोनों से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है, राइट। तो इनोवेशन हम लोग बोल सकते हैं, ओरिजिनलिटी हम लोग बोलेंगे, यूनिकनेस का हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यूनिक से के साथ में नेस जुड़ा हुआ है आपके पास। अच्छा, नेस लग के जितने भी वर्ड बन के आते हैं ना बेटा, जिनके भी साथ में नेस जुड़ा है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, तो नेस लगने वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो भी आपके पास में नाउन की कैटेगरी को ही बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्रेशनेस जो बिल्कुल नया है, ताजा ताजा, फ्रेश फ्रेश, नॉवेल्टी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, न्यूनेस हम लोग बोल सकते हैं, न्यूलीनेस भी हम लोग बोल सकते हैं। इन्वेंटिवनेस आपके पास में एक और वर्ड हो गया वैसा का वैसा ही, और उसके बाद में मॉडर्निटी आपके पास हुआ है। फ्रेंडलीनेस हम लोग बोल सकते हैं, और आपके पास में देखो यहाँ पर कन्वेंशन है, यहाँ पर कन्वेंशन, जो कन्वेंशनल कोई भी चीज आपके पास में होती है, कन्वेंशनल एल लिखा हुआ है, तो कोई चीज कन्वेंशनल होती है तो वो चीज होती है ट्रेडिशनल, जो पहले से चली आ रही है, और उसके आगे हमने क्या लगा दिया, अन, तो क्या हो गया उसका उल्टा, जो चीज अभी अभी आई है, पहले की नहीं है, अभी अभी है। क्विकनेस आपके पास में, क्विर्कीनेस देयर इज अ वर्ड, और एवेंट गैड आपके पास में वर्ड है। एसेंट्रिसिटी आपके पास वर्ड है, एसेंट्रिसिटी आपके पास एक और वर्ड हुआ वैसे, और अनफैमिलियरिटी आपके पास एक और वर्ड हुआ। फैमिलियर जो हमारे लिए जाना पहचाना होगा, और अनफैमिलियर होगा जो चीज हमारे लिए जानी पहचानी नहीं है, कुछ नया है उसमें, ठीक है बेटा।
उसका उल्टा क्या होगा, जो चीज पहले से चली आ रही है, स्टैंडर्ड है, रेगुलर है, पहले से चल रहा है, पुराना है, ट्रेडिशनल है, कन्वेंशन है आपके पास में, फैमिलिटी है, उससे वो उसकी हमें जानकारी है, रूटीन में है, हमारे कॉमन प्लेस है, ट्रेडिशनल टाइप का कुछ मामला है वहां पर, यूजुअल है, और कन्वेंशनल तो हो ही गया, राइट बेटा। तो ये सारे वर्ड आपके पास में नोवेल्टी के एग्जैक्ट हम लोग कह सकते हैं ऑपोजिट वर्ड होंगे, जिनको हम लोग ऑपोजिट को क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स, राइट। बोलो ना, क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स। आप लोग तो साथ में बोलते नहीं हो। हाँ, ये मेरा पसंदीदा वर्ड है, यूफोरिया। यूफोरिया की हम लोग बात करना चाहें बेटा, तो ये आपके पास में प्रसन्नता का अतिरेक होता है। अति, इतनी शुद्ध हिंदी तो अपने को आती नहीं है कि हम लोग एग्जैक्ट पूरी हिंदी समझ सके। आपको पता है कि हिंदी के ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग हिंदी के नॉर्मल वर्ड ही यूज कर रहे होते हैं, डे टू डे कम्युनिकेशन जब अपना होता है ना, तो उसमें थोड़े बहुत या नॉर्मल से वर्ड यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड होते हैं, जैसे कि अतिरेक। अब अतिरेक मेरे को पूरा वर्ड नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने सिर्फ किससे समझा है, अति से। अति मतलब कोई चीज होती है जो ओवर हो चुकी है, एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी है, तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। यूफोरिया तो मतलब आपके पास में हैप्पीनेस ही होती है आपके पास में। यूफेइज्म भी इसी का एक सिमिलर वर्ड है, ठीक है, वो आपके पास वहां जाएगा। एक्सटासी, ये वर्ड पहले भी आया हुआ है और मैंने आप लोग को शायद डिस्कशन हुआ था इसके साथ में, ठीक है। रैप्चर हम लोग बोल सकते हैं ब्लिस, जो चीज मीठी मीठी होती है, प्यारी प्यारी होती है। एलेशन होगा आपके पास में, एक्सिलरेशन आपके पास में, जुबिलेशन होगा आपके पास, यूफोरिया हो सकता है, एलेशन हो जाएगा आपके पास, हैप्पीनेस, डिलाइट, जॉय, यूफोरिक आपके पास में, यूफोनी आपके पास में, एलिजियम आपके पास में होता है। एलिजियम एक तरीके का स्वर्ग होता है जहां पर आप प्रसन्नता के साथ रह सकते हो, तो वो आपके पास एलिजियम होता है, ठीक है। एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड में, एक मूवी थी एलिजियम, आप लोग देखना, मतलब एक साइंस फिक्शन वाली मूवी थी जिसमें आगे के फ्यूचर कैसा हो सकता है उसको लेके एलिजियम एक मूवी बनाई थी, ठीक है। हीरो का नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि नया कोई नया एक्टर था, तो दैट्स वाई आप लोग देखना, अच्छी मूवी है, हिंदी में डब भी है, देखोगे तो अच्छा लगेगा। ग्ली होगा, और यूफोरिक आपके पास में वर्ड है। तो ये वर्ड आपके पास में होता है जो जहां पर आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस के उस सिनेरियो में हो, तो और आपको अच्छा लग रहा है वो चीज, तो आपके पास यूफोरिया है, राइट बेटा। तो अगर वहां पर हम लोग सिचुएशन की बात करें, तो सिचुएशन को देखेंगे तो फिर आपके पास में ये वर्ड आपको नाउन की कैटेगरी में जाता हुआ फील हो जाएगा, ठीक बेटा। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, अब देखो ये सब इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ रियल तो नहीं है, इट्स ऑल इमेजिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर बस मस्त हो रहा है इंसान, हाँ अच्छा लग रहा है। जितनी भी इमेजिनेशन होती है ना, वो हमें एक तरीके से प्लीज करके जाती है, थोड़ी सी खुशी देती है हमें चीजों को लेके। मेलानकोली, और उल्टा हम लोग कह सकते हैं जिससे हमें खुशी नहीं मिले। डेस्पेयर हो गया, डिप्रेशन जहाँ जिससे हमें मिल रही है, सैडनेस हुआ। माइजरी, माइजरी वैसे कंजूस के लिए होता है, लेकिन माइजरी जो होते हैं हमेशा दुखी भी रहते हैं जीवन में। ग्लूम, अगर कोई व्यक्ति ग्लूमी है तो उसको हम लोग कह सकते हैं जीवन में थोड़ा सा सैड है, ठीक है, सोरो है उसके जीवन में, डिसअपॉइंटमेंट है। देखो वर्ड क्या था, अपॉइंट, आगे डिस जुड़ा, पीछे मेंट जुड़ा, कुछ भी वर्ड बन सकते हैं। इंग्लिश के लिए कहा जाता है कि इंग्लिश हैज इट्स ओन आर्बिट्रेरी सिस्टम। आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना, जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो चीज आपके पास में लैंग्वेज में ही हो सकती है। मैं केवल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज कभी भी नियम कायदों में बंधी हुई नहीं रह सकती। लोग बाग अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज करते हैं, ये मीडियम है हमारे एक्सप्रेशन का, ठीक है। कम्युनिकेशन तो फिर होता ही है। पिक्चरेस्क्यू, पिक्चरेस्क्यू इसको ऐसे समझना कि ऐसी कोई जगह होती है जहां पर आप बार बार पिक्चर लेने की कोशिश करते हो, तो ऐसी जगह नॉर्मल सी बात है, वहां अच्छी लग रही होगी तभी तो आप उस पर पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे हो। उसको वहां की पिक्चर लेने के लिए लोगों की क्यों लगी रहती है, मतलब लाइन लगी रहती है, ऐसे समझना है इसको, मतलब याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, काइंड ऑफ निमोनिक, ठीक है। तो कोई चीज आपके पास में मनोहर है, स्पष्ट है, आपको अच्छी लगती है, यूजुअली यूज्ड अबाउट एन ओल्ड बिल्डिंग और प्लेस, जो कि कैसी हो बेटा, अट्रैक्टिव हो। अगर अट्रैक्टिव हो वो चीज आपके लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देखो भाई साहब, यहाँ का फोटो अगर आप डालोगे इंस्टा वगैरह कहीं पे भी, वहां खड़े होगे तो कितने लाइक्स आएंगे, लोग कितना चलो, और वो देखो वहां घूम रहा है वो, तो पिक्चरेस्क, ठीक है। जो चीज अच्छी होती है, मनोहर होती है, मेस्मराइजिंग होती है, जहाँ के सीनरी को एंजॉय आप लोग कर सकते हो, तो सीनिक हम लोग बोलेंगे, चार्मिंग होगा। आपके पास में जो वर्ड है पिक्चरेस्क, हम लोग इसको रखना चाहें तो एडजेक्टिव कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। आइडियलिक आपके पास में हो गया, क्वेंट हो गया आपके पास में, पिक्चरेस्क तो वर्ड है ही सही, ब्यूटीफुल हम लोग बोलेंगे। बुकोलिक वर्ड है सेरेन, जहां से आपको शांति मिलती है, पीस मिलता है, ठीक है, PEAC, पीस। पिक्चरेस्क, कितनी बार आएगा ये वर्ड। डिलाइटफुल आपके पास में हो गया, स्टनिंग हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, लवली हो गया आपके पास में, ये बार बार रिपीट हो गया पिक्चरेस्क, ठीक है। तो जो चीज आपके मन को भाती है, जहां पर आपके मन को शांति मिल जाती है,
ये कोई भी जगह हो सकती है, कोई पुरानी जगह हो सकती है, कोई नई जगह हो सकती है, जहाँ पर शांति है बस, तो वो चीज़ आपके पास में आपको अच्छी लगेगी और उसी को हम लोग बोलते हैं पिक्चरेस्क व्यू, यानी कि एक परफेक्ट स्पॉट है वो जहाँ पर आप फोटो ले सकते हो। ड्वेरी आपके पास में है जहां पर आपका मन नहीं होगा, दिमाग खराब होता रहेगा, डल होता रहेगा, अनइंस्पायरिंग, जिससे कुछ इंस्पिरेशन आपको नहीं मिलेगी, कोई शांति नहीं मिलेगी, प्लेन है या फिर नॉर्मल जगह है, अगली है, अगर है तो फिर वो गंदी है। मुंडन आपके पास वर्ड है, ऑर्डिनरी वर्ड है, ऑर्डिनरी जगह है, ड्रेब है, तो ऐसी जगह को हम लोग बोल सकते हैं कि पिक्चरेस्क के ऑपोजिट वर्ड की तरह काम करेंगे वहां पर। अगला वर्ड है ट्रैम्पिंग। ट्रैम्पिंग मतलब पर्यटक या फिर घुमक्कड़, जो लोग घूमते रहते हैं। अब ये अगर हम लोग उनके लिए बात करना चाहें कि जो हमेशा से ही घूमते रहते हैं, ट्रैकिंग करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं पर्यटक या फिर घुमक्कड़। तो अगर हम लोग लोगों की बात करना चाहें, तो वो तो आपके पास नाउन हो जाएंगे। लेकिन घूमने का काम अगर आप कर रहे हो, एक्शन की बात कर रहे हो, तो एक्शन होगा तो नॉर्मल सी बात है, वर्ब में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं। ट्रैम्पिंग लोगों के लिए यूज कर रहे हो तो नाउन, और वहीं पर एक्शन के लिए यूज कर रहे हो तो वर्ब। राइट बेटा, दोनों केस में जाएगा ये। टू वॉक विथ स्लो हैवी स्टेप्स स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप लोग सिर्फ वॉक को लेके जाओगे, मतलब चलने के सेंस में बात कर रहे हो तो वर्ब है, लेकिन अगर आप पर्यटक को समझ के चल रहे हो तो वो नाउन हो जाएगा। तो आपके पास डिपेंड करता है कि उसका मीनिंग आप क्या ले रहे हो, ये आपके पास मैटर करेगा चीजों को लेके। ठीक है, हैवी स्टेप्स हो गया, स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। देखो ये पहाड़ पे यहाँ से चढ़ के यहाँ ऊपर जाते हैं और यहाँ जाके बैठ जाते हैं, तो कितना दूर चलना पड़ेगा ना इनको, वॉक कर रहे हैं वो इतनी दूर तक, तो वॉक कर रहे हैं। अगर वॉक कर रहे हैं तो वर्ब, और पर्यटक की बात हो रही तो नाउन। बाकी दोनों में घूमने फिरने वाले लोगों की बात हो रही है। ठीक है, काइंड ऑफ ट्रैकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो ट्रैकिंग करेंगे, ऐसे ही हाइकिंग कर रहे हैं, वहां रैम्बलिंग हो रहा है। रॉबिंग का मतलब भटकते रहना। ठीक है, स्ट्रोलिंग और वॉकिंग, मार्चिंग, वेंडरिंग का तो मतलब ही भटकना होता है। ठीक है, इसका अगर आप किसी के लिए भटकना। ठीक है बेटा, ट्रेटिंग हो गया, एक्सप्लोरिंग हो गया आपके पास में, स्प्राइडिंग आपके पास में वर्ड हो गया, सेंटरिंग आपके पास वर्ड हो गया, मैंडरिंग आपके पास वर्ड हो गया, ट्रेडिंग आपके पास वर्ड हो गया, प्राउलिंग आपके पास वर्ड हो गया, मोजेइंग आपके पास में एक और वर्ड हो गया। कितने सारे वर्ड हैं बेटा। तो ये सारे के सारे घूमने फिरने वाले लोगों के लिए होते हैं या फिर घूमने फिरने के लिए यूज होते हैं, दोनों की बातें हो सकती है। अब इसका उल्टा क्या होगा, कहीं नहीं जाते हैं, बस पड़े रहते हैं, रिलैक्स करते रहते हैं घर पे गधों की तरह। रेस्टिंग हो गया, सिटिंग हो गया, स्टेइंग हो गया, रिमेन होते हैं, पॉज करके हैं, या फिर बिल्कुल आलसी की तरह लेजिंग वहां पर हो रहे हैं, आइडलिंग वहां पर हो रहे हैं। तो जो आपने देखा होगा कभी कभी आपका जो कंप्यूटर होता है ऐसा हो जाता है। ठीक है, मतलब सुस्त हो जाता है, तो उसको कोई एक्टिविटी नहीं करा है तो वो इस मोड में आ जाता है। हाँ, कितना अच्छा वर्ड है, मेरे को अच्छा लग रहा है, नेबुलस। एक वर्ड सुना था मैंने, नेबुला, तो मेरे को शुरू में समझ में ही नहीं आया, तो मैंने नेबुला सर्च किया था, तो नेबुलास के बाद में फिर मुझे पता पड़ा कि इस तरह के वर्ड और भी होते हैं। नेबुला, जो चीज आपके पास में क्लियर नहीं होती, तो वी कैन इजीली से समथिंग दैट इज अनक्लियर। ठीक, ओयूएस लगा हुआ है, कैटेगरी कहां जाएगा, बोलो 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 बोलो, एडजेक्टिव में जाएगा, जो चीज आपके पास में क्लियर नहीं। अब ये है क्या, दूर से देखोगे तो कुछ और लगेगा, पास आके देखोगे तो कुछ और लगेगा, तो आपके पास में नेबुलस होता है, जो बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, वैग होता है। लोग बाग वहां पर बिल्कुल कह सकते हैं डिसअरे या डिसऑर्डर में रहते हैं, समझ में नहीं आता करें क्या, कैओटिक सिचुएशन होती है वो आपके पास में, अनक्लियर सिचुएशन होती है, एम्बिगुअस होती है, ऑब्स्क्यूर होती है, इनडिस्टिंक्ट, हैजी, अनसर्टेन। अच्छा वर्ड है ये अनसर्टेन, एक डिसेंट एक्सप्रेशन है इस वर्ड के लिए। फुजी, मर्की, क्लाउडी, कंफ्यूज्ड, अनडिफाइंड, अनस्पेसिफाइड, इनएग्जैक्ट, जहां पर पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्या होगा वहां पर। एग्जैक्ट मतलब ठीक ठीक, और इनएग्जैक्ट जो ठीक ठीक नहीं होगा, हमें नहीं पता उसके बारे में। एम्बिवेलेंट आपके पास वर्ड हो गया, शैडो भी आपके पास में वर्ड हो गया। तो इस तरह के वर्ड आपके पास में नेबुलस के सिमिलर वर्ड होंगे। वेग एंड नॉट क्लियरली डिफाइंड और नॉट इजी टू डिस्क्राइब, इसको डिस्क्राइब करना भी इजी नहीं है और लोगों के सामने वो क्लियरली आ भी नहीं रहा है वैसा सिचुएशन, तो वो कंडीशन आपके पास में नेबुलस के सिमिलर एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। इसका उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट देखेंगे तो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। उल्टा होगा, जो चीज क्लियर होगी, साफ साफ होगी, एग्जैक्ट होगी या फिक्स होगी। क्लियर, डिस्टिंक्ट, प्रिसाइज, एक्सप्लिसिट, डेफिनिट आपके पास स्पेसिफिक होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, और जिसको आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते, तो अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो आपके पास वैसा का वैसा ही वर्ड हो जाएंगे। ओके, दीज आर द एंटोनिम्स और दीज आर द सिनोनिम्स, राइट। इंसुलेट करना, कोई चीज को आप क्या कर रहे हो,
उसका रोदन कर रहे हो। अब इतना शुद्ध हिंदी कौन किसको पता है भैया? रोदन मतलब आप एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, चीजों को लेके एक तरीके से सील्ड करना चाह रहे हो उसको। टू प्रोटेक्ट समथिंग विद अ मटेरियल दैट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिसिटी, हीट और साउंड फ्रॉम पासिंग थ्रू, मतलब उससे हवा, गैस वगैरह इस तरीके से पास नहीं हो पाए, वो वहां पर आपके पास में उसको आपके रहने के लिए ऐसा कुछ बना दे, तो उसको आप रोदन करना बोलते हो। ठीक है, चीजों को प्रोटेक्ट करना सीख रहे हो। आपके पास एक विदेशों में क्या होता है, लकड़ी के घर बनते हैं ना, तो इस तरह का कुछ मटेरियल होता है, उसको वो ऐसे स्प्रे कर देते हैं, वो फूल जाता है। तो उससे क्या होता है कि बाहर की आवाजें वगैरह या बाहर की हीट वगैरह इतनी नहीं आती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर होती है, आइसोलेट होता है, क्वेश्चन होता है, गार्ड होता है, सिक्योर होता है, बफर होता है, सेफ गार्ड होता है, ककून होता है आपके पास में। ठीक है, स्क्रीन, फोर्टिफाई, डिफेंड, सेपरेट, बैरिकेड, शेल्टर और काइंड ऑफ कवर होता है। ठीक, उल्टा इसका अच्छा एक्शन होगा, तो एक्शन होगा तो सीधा सीधा वर्ब में जाएगा। उल्टा क्या होगा, आप उसको कवर नहीं कर रहे हो तो अनकवर हो जाएगा, अनशील्ड हो जाएगा, एक्सपोज करना, अनप्रोटेक्ट। वुल्नरेबल आपके पास में होता है, अनबैरिकेड करना होगा, अनफोर्टिफाई करना होगा और अनसिक्योर आप करना भी हो जाएगा। ये इसका एक पॉसिबल मीनिंग है, राइट बेटा? सॉरी, मीनिंग नहीं है ये, इंसर्ट के सेंस में अगर हम लोग देखें तो उसके लिए तो ऑपोजिट वर्ड है, यानी कि एंटोनिम्स है, और ये आपके पास में जो है वो सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी कि सिनोनिम्स हैं। अब इसका मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ना। यूफोरिया, दैट इज अ वर्ड, यूफोरिया। तो जिस आपके पास में मंगलभाषी होता है, प्रिय उक्ति होती है, जहां पर खुशी होती है चीजों को लेकर। एन इनऑफेंसिव वर्ड और फ्रेज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन कंसिडर्ड ऑफेंसिव और हर्टफुल एज वन कंसर्न्ड विद रिलीजन, सेक्स, डेथ और एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह की चीजें हमारे पास में होता है। तो अगर हम लोग बोल सकते हैं यूफेइज्म आपके पास में हो जाता है, वो मंगल भाषी होता है, काइंड ऑफ प्रिय उक्ति होती है आपके पास में, तो उसको लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग अगर देखना चाहें तो आपके पास में जो होता है ऑफेंसिव, जो चीज आपके पास में लड़ाई झगड़े कर सकती है, और इनऑफेंसिव मतलब जहां से लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, आपके प्यार व्यवहार बढ़ते हैं वहां पर चीजों को लेके, तो उसको लेके हम लोग बोल सकते हैं यूफेइज्म वहां पर हो रहा है, मतलब काइंड ऑफ गुड। ये चीज अपने आप में कैसी होती है, गुड होती है, प्रिय उक्ति होती है, जिसको किसी के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो वो एक तरीके का हमारा एक एक्सप्रेशन होता है उस चीज के लिए। ठीक है बेटा, तो एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, पोलाइट टर्म होती है, किसी बात को कहने का तरीका आपका बहुत अच्छा होता है, प्यारा होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो यूफेज्म में आता है। अच्छा, ISM किसी वर्ड में लगा रहे तो मानिएगा कि वो वर्ड हमेशा नाउन होगा, जैसे कि पैट्रियोटिज्म हो जाएगा आपके पास में, तो पैट्रियोटिज्म आपके पास में वैसा के वैसा ही है वर्ड है। इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है चीजों को लेके, हम लोग कह सकते हैं, और चीजें कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। शुगर कोटिंग, वहां पर आप चीजों को जब बोलते हो तो बहुत मिठास भरे शब्दों में बोलते हो, तो ऐसा एक्सप्रेशन आप किसी चीज में रख रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसे हो बेटा, तो ये इस तरीके से क्या होता है, बिल्कुल शुगर कोटिंग हम लोग क्या कहेंगे इसको, ऑल्दो मेरा बोलने का तरीका यही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, और अंडरस्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे इसके लिए, पॉलिटिकली करेक्ट टर्म होता है। मिनिमाइजेशन आप वहां पर कर रहे हो। वेल्ड लैंग्वेज मतलब जो प्रॉपर्ली डेकोरेटेड है चीजों को लेके, डेलिकेट एक्सप्रेशन होता है, माइल्ड टर्म होता है। इनऑफेंसिव, डिप्लोमेटिक वो होते हैं जो हमेशा रिलेशन को मेंटेन करके रखते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब ये जब बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई फूल है और ये कोई भंवरा है, तो ये उसके ऊपर आता है तो बिल्कुल उसके रीजन होते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ लेने आ गया वो या ऐसे कुछ करने आया, नहीं, उसके रीजन होते हैं, हर चीज जुड़े हुए थे। तो ये उनकी मम्मा है, ये उनके बच्चे को समझा रही है कि ऐसा होता है, तो ये अच्छे से समझा रहे हैं, प्रियोक्ति समझा रहे हैं, कोई बात ऐसी बोल रहे हैं जो इनको अच्छी लग जाएगी, समझ में आ जाएगी, जो इजीली समझ पाएंगे, तो उस ऐसे वर्ड्स को हम लोग या ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे यूफेज्म, राइट बेटा। उसका उल्टा क्या होगा, जहां पर आप कुछ भी बक रहे हो, ठीक है, ज्यादा फ्रैंक हो रहे हो, कैंडिडनेस आपके पास में, प्लेन स्पीकिंग हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपके पास में, होनेस्टी, कैंडिड, ब्लंटनेस आपके पास होगा, और डायरेक्टनेस होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है आपके पास में, ब्लंटनेस, होनेस्टी, कैंडिड। अब दिक्कत क्या हुई कि हमने यहाँ पर रखा है होनेस्टी को, और यहाँ पर आपके पास में इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, दैट मीन्स हम लोग कोई चीज आपके पास में हो रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन हम उसको गलत वे में नहीं समझा के एक नॉर्मल लैंग्वेज में और तरीके से समझाएंगे ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। अब कहने के लिए तो अगर हम लोग उसमें थोड़ा बहुत भी मिर्च मसाला डाल रहे हैं तो गलत हो गया, मतलब थोड़ा तो आपने उसमें चेंज कर ही दिया ना, तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो वो नेगेटिव हो गया। लेकिन उसका उल्टा जब आप देखोगे तो फिर वो होनेस्टी हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपने ठीक ठीक शब्द नहीं बोले, भले आपने तो बात कैसे भी बोली हो लेकिन उसमें मिलावट कर दी है, तो वो आपके पास में क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया, और
उल्टा क्या हुआ उसका, जो बिल्कुल भी मिक्स नहीं है, जैसा का जैसा था वैसा का वैसा ही, तो वो आपके पास में ऑपोजिट का काम कर जाएगा। फिर ये हमारे मानने के ऊपर है कि सेंस हम लोग क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, राइट बेटा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग पढ़े वॉबली। वॉबली जो आपके पास में होता है डामाडोल होता है, अस्थिर होता है। आपके पास चेयर्स आती है वॉबली चेयर्स, आपको याद हो तो मैं बनाऊं अगर बन जाए मेरे से तो। ये इस तरह की जो चेयर आती है ना, आपको याद है मूवीज वगैरह में वो कोई हॉरर मूवीज होती हैं तो उनमें होता है ना भूत चुड़ैल इस टाइप के होते हैं, उसमें वो यूं करके वो चेयर यूं होती रहती है, तो सामने वाले डर जाते हैं। मैंने कौन सी मूवी देखा था, भागम भाग, ना 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 भागम भाग नहीं, भूल भुलैया। भूल भुलैया मूवी में ऐसा होता है, जब परेश रावल जी अंदर जाते हैं कमरे में तो वो चेयर को कोई हिला के चला जाता है, उनको लगता है भूत आ गया यहाँ पर। आप देखना वो सिचुएशन, अगर आपको वो मूवी का सीन अगर आपको याद हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलना कि हाँ सर हमें याद है वो चीज, हमने देखा था वो सीन, ठीक है। तो प्लीज मुझे बताना क्या सच में भी आपने वो मूवी देखी है। मूवी का नाम है भूल भुलैया पार्ट 1, ठीक है। inclined टू शेक एज फ्रॉम वीकनेस और डिफेक्ट, या तो उसमें कुछ दिक्कत होती है या फिर उसको बनाया ऐसा गया है कि वो हिलती रहे, ठीक है। अनस्टडी होता है, शेकी होता है, अनस्टेबल होगा, टोटरिंग होगा, शेकी होगा आपके पास में, रिकेटी, ट्यूटरिंग आपके पास में होगा, ट्रैम्बलिंग वर्ड है, इनसिक्योर है, वेवरिंग है, क्योरिंग आपके पास एक और वर्ड है, फॉल्टरिंग आपके पास वर्ड होगा, फीबल होगा, फीबल मतलब कमजोर। अनबैलेंस्ड, वेवरिंग और क्योरिंग आपके पास एक और वर्ड हुआ। उल्टा क्या होगा, जो चीज स्टडी रहती है, बिल्कुल फिक्स रहती है, स्टेबल रहती है, फर्म होती है, सिक्योर है, सॉलिड है, स्टडी है, बैलेंस्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग है, राइट बेटा। तो सब सर्वियंट, देयर इज अ वर्ड सब। आपके पास में जो सब आता है, ये सब ही वर्ड जब भी अगर कभी आता है तो आपके पास में हमेशा किसी को अपने अधीन होता हुआ दिखाई देगा हमें, ठीक है। किसी का सहायक होता है जो किसी के अंडर काम कर रहा है, किसी के अधीन। टू रेडी टू ओबे, यानी कि अब नॉर्मल सी बात है, किसी के अधीन है, किसी के अंडर है तो उसको ओबे करना ही पड़ेगा, तो सब, ठीक है। तो उसका ओबिएंट होता है, कंप्लाइंट होता है, सबमिसिव होता है, डोसाइल आपके पास में होता है, सर्वाइल होता है, पैसिव, मीक, यील्डिंग हम लोग बोलेंगे, एक्विसेंट आपके पास में होते हैं, ट्रैक्टेबल, कंफर्मिंग, ड्यूटियस आपके पास वर्ड है, रेवरेंट हो गया कि आपके पास में रिस्पेक्टफुल, सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उसको। हाँ, एमनेबल आपके पास में वर्ड है, ड्यूटीफुल आपके पास एक और ऐसा ही एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखो ये बॉस है, बूढ़े से लग रहे हैं थोड़े से, और ये जवान है, कहाँ आ गया वापस से पकाने, ये ऐसा कुछ करके हो गया, ठीक है। उसका उल्टा क्या होगा, वो किसी के अंडर में नहीं है, अपने आप में फ्री है, तो हम लोग बोलेंगे कि पर्सन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। देखो वर्ड बना था डिपेंड से, आगे क्या लगा, इन, मैंने बताया रखा है आपको, इन, इम, इर, डिस, मिस ये लग जाते हैं तो उल्टा, तो जो डिपेंड नहीं है किसी के ऊपर, असर्टिव है, डोमिनेंट है, खुद ही सेल्फ रिलायंट है, ऑटोनॉमस है, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट है, असर्टिव है, कॉन्फिडेंट है। तो ये वर्ड आपके पास में सब सर्विएंट के क्या हो जाएंगे बेटा, एकदम से ऑपोजिट होंगे। और सब सर्विएंट है तो आप किसी के अंडर रहोगे, किसी के अंडर आपको काम करना पड़ता है, राइट। तो कोशिश करना कि आप लोग ऑफिसर बनो, छोटे मोटे जॉब में नहीं जाओ, बड़ी जॉब में जाओ, ठीक है। मैं तो उम्मीद यही करूंगा आप लोगों के लिए, बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर एंड होगी, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट। और आपको सेशन कैसा लगा प्लीज बताएं मुझे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू, टाटा।